ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना है, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उनसे कौन कौन से फ़ायदे होंगे? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फ़ायदे होंगे? उत्तर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य तो जानते नहीं कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे, तुम जो बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मनमना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते भी हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं ना, उनके लिए जैसे कि खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी करना यह है। तो खुशी बांटने की खातिरी करनी है, बाबा ने बताया। ऐसी खातिरी मनुष्य की कोई कर नहीं सकते। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यहाँ है। किसको बाप का परिचय देना? मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो तो गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए देखो तिरी अर्थात हथेली पर सौगात ले आया हूँ मैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो बाबा कहते हैं ना कि अभी देखो तुम बच्चों की कितनी खुशी का तुमको पारा चढ़ता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली लाइफ इज़ दी बेस्ट, बाबा ने बताया। यह तो अभी का ही गायन है, परंतु आगे भी फिर दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो मनुष्य तो खुशियाँ यहाँ ही मनाते रहते, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ना।
बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और मशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक व उनका मशूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मशूक अर्थात शिव बाबा के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। तो बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता है, तुम बनते हो बाप के आशिक। तुम उस मशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है ना तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इस समय बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। वहाँ ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे ना। तो देखो अभी तो बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी ये संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया में जैसे एक बड़ा जहाज उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चे को देखो, कितनी खुशियाँ होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो देखो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, यह तो कब सुना नहीं ना पढ़ा। भगवान आज तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। भगवान स्वयं कह रहे, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही आया हूँ जिसको कि सारा संसार भगवान कहकर पूजा करता है, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। वहाँ मीठे बाबा तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारण करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही रहते। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या फिर कनिष्ठ हूँ। तो बाबा कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो और फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसीलिए ही तो यह रथ लिया है ना। इन का रथ बीमार पड़ जाता तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो फिर मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस, तुम भी सर्विस पर लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ। भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो है ज्ञान। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल ही नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है ना। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ होती है इस ब्रह्मा तन में। तो यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त यह भ्रिकुटी का बीच है। तो शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है तो किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त फिर बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो याद से ही तो जंग उतरनी है ना।
फिर सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। अभी तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है ना, बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझकर फिर सभी को ज्ञान दो। तुम भी तो आए हो ना ज्ञान लेने, तो बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, तो सर्विस करने की बाप हिम्मत दे रहे। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण करके तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है। तो बच्चों को अपनी मेहनत करनी है ना, दूसरे से हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। खुद को सुधारना है, फिर सर्विस पर लग जाना है। अर्थात पहले खुद को आत्मा समझकर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी तो करना पड़ता है ना। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो ना। तुम क्यों बोलते हो, तुम चुप रहो। बाबा ने कहा तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने मना, वो बोला तुम भी बोले तो आवाज़ हो जाता है। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्माओं की तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव अर्थात आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही तो देखते हैं ना। कोशिश कर यह करनी है, सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर तो देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझकर भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। तो यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हैं हो तुम, तो तुम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हो। इस संगम को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही, यह तो वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को देखो रूहानी यात्रा पर रहने की टेव पड़ जानी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। तो तुम्हारे ही फायदे की बात है ना। ये तो बाबा का क्या, इसमें फ़ायदा किसका है, बच्चों का है। तो बाप की शिक्षाएं भाइयों को देनी है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से मनुष्य बात करेगा तो उनके मुँह को देखेगा ना। अगर आत्मा समझ के बात करेगा तो फिर आत्मा को देखेगा, मुख नहीं देखेगा। तो तुम आत्मा से बात करते हो, वह आत्मा को देखना है तो आत्मा को ही देखना है, ठीक है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। खुद को आत्मा समझ, सामने वाले को भी आत्मा समझना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं इसको हम आत्माओं को देखता हूँ। फिर बाबा ने कहा हम परमात्मा को देख रहे हैं, ऐसे आत्माएं कहती हैं। तो कहते हैं उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। तो आत्मा आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है। तो बाबा ने कहा आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी
समझाने में झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव अर्थात आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा ना। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, तो कोई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद हमको तो आना होता है। मैं बंधाएमान हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं बच्चों को ज्ञान देने के लिए बंधाएमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी तो वंडरफुल है ना। तो कभी कोई बता ना सके अभी वापस चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणाएं। पहला है ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। शरीर को नहीं तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। जब हम आत्मा को देखेंगे तो बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा है ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भवा। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? जिससे बाप का प्यार हो उससे प्यार हो, जिससे बाप का प्यार रहा हो उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन है खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। ओम शांति। इसी स्थिति में आज सारे दिन रहेंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। एक्स्ट्रा योग तपस्या के लिए ये पॉइंट है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए।
परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।